नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हालांकि इस गठबंधन के दलों में अभी तक सीटों को लेकर बात नहीं बन पाई है। इधर कांग्रेस इस उम्मीद में है कि प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा चुनाव में यूपी में अपनी खोई सियासी जमीन तलाश रही पार्टी की नैया पार लगाएगी। वहीं गांधी नेहरू परिवार की पैतृक सीट प्रयागराज के फूलपुर से प्रियंका गांधी को टिकट देने की मांग को लेकर फूलपुर में पोस्टर लगाए गए हैं। दरअसल प्रियंका गांधी के लगाए गए इन पोस्टर में प्रियंका गांधी वाड्रा को उम्मीद की आंधी बताया गया है। प्रयागराज में चस्पा पोस्टर में प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीर के साथ लिखा गया है कि उम्मीद की आंधी प्रियंका गांधी, जिसमें फूलपुर 0 किलोमीटर का माइलस्टोन भी लगाया गया है। पोस्टर में लगाए गए फूलपुर 0 किलोमीटर वाले बोर्ड से प्रियंका गांधी वाड्रा के यहां से चुनाव लड़ने की मांग की गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस अब अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए प्रियंका गांधी पर दांव लगाएगी? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाया जाएगा? अगर लड़ाया भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में पहली बार कांग्रेस को बचाने के लिए नहीं उतरी हैं। प्रियंका गांधी पहले भी उतर चुकी हैं, पूरी कांग्रेस की टीम उतर चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या नेहरू खानदान, गांधी नेहरू परिवार जिसने गांधी सरनेम ले लिया है, वो अब उत्तर प्रदेश में रह पाएगा? क्या किसी भी मेंबर को, किसी भी नेहरू परिवार के व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में योगी रहने देंगे? क्योंकि धीरे धीरे दिखाई पड़ रहा है कि एक एक करके नेहरू गांधी परिवार के जितने भी राजनीतिक लोग हैं वो सबको आउट किया जा रहा है। अभी जो वर्तमान में देखा जाए तो कांग्रेस के तरफ से गांधी परिवार का जो उत्तर प्रदेश में है वो है केवल सोनिया गांधी। सोनिया गांधी अभी चुनाव पिछले बार जीती थी, लेकिन राहुल गांधी को पहले ही बाहर कर दिया गया और यही कारण है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की राजनीति में ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाए। उनको विश्वास हो गया था कुछ समय पहले कि अब यहाँ पर जब तक योगी हैं तब तक हमारी एंट्री पर बैन है। तो क्या सोनिया गांधी प्रियंका गांधी को इस बार मैदान में उतारकर राहुल गांधी की करियर में ब्रेक लगाएंगी? राहुल गांधी की कैरियर से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि प्रियंका गांधी को आजमा के किया क्या जा सकता है। राहुल गांधी खुद भी अगर अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो भी किसी और दूसरे जगह से चुनाव लड़ेंगे। वायनाड उनकी सीट है जीती हुई, वहां से फिर से चुनाव लड़ेंगे। जैसे पिछले बार उनको लग गया था कि हम 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अमेठी में सीट कंफर्म नहीं थी। उनको लग रहा था कि इस बार अमेठी से उनकी हार होगी, तो पहले ही व्यवस्था कर लो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो कम से कम जो संसद में जाने का लाइसेंस मिला है वो भी खत्म हो जाएगा और हारे हुए प्रत्याशी माने जाएंगे। ऐसे कम से कम ये तो कहा जाता है कि राहुल गांधी 1 सीट जीत गए, एक जगह से हारे लेकिन 1 सीट पर उनकी जीत हुई। लेकिन प्रियंका गांधी का जो कैरियर शुरू हुआ ये उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ। उन्हें राजनीति में लाया गया लोकसभा चुनाव से पहले, यानी 2019 का लोकसभा चुनाव था और उस समय राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए और फिर प्रियंका गांधी को बोला गया आप अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो है कांग्रेस की उसमें एंट्री लीजिए, क्योंकि राहुल गांधी के लिए बैटिंग करना जरूरी है। राहुल गांधी ये लग रहा था कि दोनों भाई बहन मिलकर इस बार कांग्रेस का बेड़ा पार लगा देंगे, लेकिन हुआ क्या? प्रियंका गांधी को प्रभारी बनाया गया पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों का। लेकिन इसमें भी प्रियंका गांधी का इस्तेमाल जो उत्तर प्रदेश में किया गया उसका नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस केवल 1 लोकसभा की सीट जीत पाई और वो भी सोनिया गांधी की। और दूसरी तरफ राहुल गांधी, जो कि प्रियंका गांधी हमेशा रायबरेली और अमेठी दोनों जगह इन दोनों के लिए प्रचार करती थी, चाहे वो कांग्रेस के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हो या ना हो। लेकिन जब पूरी तरीके से एंट्री ली तो उस समय क्या हुआ? राहुल गांधी को अमेठी से हार का सामना करना पड़ा। अब सवाल यह है कि फूलपुर से प्रियंका गांधी को उतारने की मांग क्यों की जा रही है? ये कुछ लोकल लीडर हैं, उनको लगता है कि यहां पर
जो हमारी राजनीति है वो तभी चमक सकती है जबकि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति आए। ऐसे कांग्रेस में उत्तर प्रदेश में कहीं जमीन है ही नहीं कांग्रेस के लिए, और इसलिए कांग्रेस के नेता भी अपनी जमीन बचाने के लिए, अपने अस्तित्व बचाने के लिए राजनीति में थोड़े बहुत अपने आप को स्थापित करने के लिए कोशिश में तभी तक रहते हैं जब तक कि उस क्षेत्र से गांधी परिवार का कोई नाता हो। अब गांधी परिवार का नाता होगा तो वहां के नेता सीधे सोनिया के दरबार तक पहुंच सकती हैं, राहुल और प्रियंका के दरबार तक पहुंच सकते हैं, और जब वहां पर एंट्री होगी तो कभी हो सकता है कांग्रेस की कमेटी में जगह मिल जाए, हो सकता है उत्तर प्रदेश से बाहर कहीं उनको प्रभारी बनाया जाए। यानी कि कांग्रेस में आगे बढ़ने का एक साधन मात्र यही है कि गांधी नेहरू परिवार के इन लोगों को अपने आसपास रखो और उसकी चापलूसी करो। लेकिन जो फूलपुर से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, प्रियंका गांधी खुद भी इसको एक्सेप्ट करने वाली नहीं है, लगता नहीं है। ऐसे तो फूलपुर ये ऐतिहासिक सीट, ऐतिहासिक क्षेत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन क्यों एक्सेप्ट नहीं करने वाली है वो? क्योंकि प्रियंका गांधी को ये पता है कि पिछले चुनाव में उनके पूरे एफर्ट के बाद भी उनको क्या नतीजा देखने को मिला। अभी फूलपुर की जो बात हो रही है वो इसलिए हो रही है कि ऐतिहासिक सीट है। नीतीश कुमार भी कह रहे थे कि हम फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे, जदयू में भी इसकी चर्चा हुई। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे को भी उत्तर प्रदेश के किसी सीट से लड़ाने की बात हुई, उनको भी कहा गया कि आप फूलपुर से लड़ सकते हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो उनको भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में उतारने की कोशिश की गई। ये नकल करने की तैयारी जो कांग्रेस की थी, उसमें इन लोगों को ये समझ में नहीं आया कि नकल करने के लिए भी आपको इस बात के लिए जानकारी होनी चाहिए कि हम नकल जिसकी कर रहे हैं उसकी लोकप्रियता के आधार पर हम उसके जैसा किसी नेता को तैयार करें। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं अभी, लेकिन 2014 में जब उन्हें पीएम का उम्मीदवार बनाया गया तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर लगा कि अगर हम गुजरात से चुनाव लड़ने वाले गुजरात के किसी नेता को पीएम का उम्मीदवार बनाते हैं तो कम से कम नॉर्थ इंडिया में, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में ये जाएगा संदेश कि गुजरात से कोई आया है जो यहां प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहा है। अब वहां पर वो पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, इसलिए पीएम मोदी ने बनारस को चुना कि ये पूर्वांचल का वो जगह है जहां से बिहार और उत्तर प्रदेश यानी कि लोकसभा की 120 सीटें, 80 सीटें लोकसभा की उत्तर प्रदेश की और 40 सीटें बिहार की, 120 सीटों पर एक साथ नजर डाला जा सकता है और लोग इससे कनेक्ट होंगे, इसीलिए उनको यहां लाया गया। लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे को अगर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ाया जाए तो कांग्रेस को दो नुकसान होगा। एक तो कर्नाटक में वो न प्रचार कर पाएंगे और न ही कांग्रेस का जो एजेंडा है कि कर्नाटक में कम से कम 28 में से 10-12 सीटें जीत जाएं। 25 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीता था, कांग्रेस को 1 सीटें मिली थी, वो भी खत्म हो जाएगी। राज्यसभा में अभी मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इस बीच उनको साउथ इंडिया से लड़ाने की बात की जा रही है ताकि वहां के लोगों को लगे कि कांग्रेस की सरकार अगर बनेगी तो हमारे नेता यानी साउथ इंडिया के कोई नेता को बड़े तवज्जो दिए जा सकते हैं, दलित नेता हैं। लेकिन कांग्रेस में एक कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि 80 सीटें जो उत्तर प्रदेश की है उसका क्या होगा। अब फूलपुर में जो प्रियंका गांधी को लाने की कोशिश है उस बात को प्रियंका गांधी ही नहीं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी समझते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रियंका गांधी की पहली बार एंट्री हुई होती और उस समय उनकी मांग होती, डिमांड होती, तो एक कम से कम शक होता, कंफ्यूजन होती कि हो सकता है प्रियंका गांधी आएगी, 1 सीट बढ़ जाएगा, परंपरागत सीटें हैं। लेकिन 2019 में, 2022 में भी प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में फुल एक्शन मोड में थी। उन्होंने काफी यात्राएं की, उनका बोरिया बिस्तर दिल्ली से बांधकर लखनऊ में शिफ्ट किया गया ताकि वहां के लोगों को लगे कि अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की पूरी कमान जो है प्रियंका गांधी के हाथों में है, तो इसलिए प्रियंका से वो लोग कनेक्ट कर पाएंगे। नतीजा क्या निकला? प्रियंका गांधी ने पूरा जोर लगाया, लेकिन
उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में 2022 में केवल 2% वोट कांग्रेस को मिल पाए। जीत की तो बात छोड़ ही दीजिए, अब फिर से कोशिश की जा रही है। अब 2019 में प्रियंका को, राहुल को योगी ने आउट किया। सोनिया गांधी बुजुर्ग नेता हैं, इस बार चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, इस बात का भी कंफ्यूजन है। हो सकता है कि उनको लगे कि इस बार रायबरेली से खुद चुनाव न लड़ें, क्योंकि इनको भी इस बात का कंफ्यूजन हो रहा है कि पिछली बार राहुल हारे, इस बार हम भी हार जाएंगे, तो अंतिम समय में जब राजनीति से विदाई लेनी है तो उससे पहले हम हार के क्यों बाहर जाएं, इस बात को लेकर चर्चा चल रही है। दूसरी तरफ गांधी परिवार के 3 लोग, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों को तो योगी ने पहले आउट कर दिया। अब जो गांधी परिवार के 2 और लोग हैं, जिसने सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी में रहकर कम से कम ये गांधी सरनेम का भारतीय जनता पार्टी में भी एक उपस्थिति दिखाई जा सकती है, वो हैं मेनका गांधी और वरुण गांधी। दोनों मां बेटे को जिस तरीके से इस बीच उनके विवादित बयान आ रहे हैं, इस बीच उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में चर्चाएं चल रही है, उससे ये लग रहा है कि वरुण गांधी और मेनका गांधी ये दोनों को भी अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। मतलब अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाने वाला गांधी परिवार, जो कि उत्तर प्रदेश के रास्ते ही दिल्ली की कुर्सी पर पहुंचता था, और जो इलाहाबाद, आनंद भवन, जवाहरलाल नेहरू, उनके पुरानी यादें, ये जो कनेक्शन था कि कश्मीर से चलकर ये लोग प्रयागराज, इलाहाबाद में बसे, और आज वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश से गायब है। इसके पीछे मोदी योगी की वो जोड़ी ही है कि उत्तर प्रदेश से पहले गांधी परिवार को बाहर करो, फिर जो गांधी परिवार मुक्त, कांग्रेस मुक्त भारत के सपना संजोए हुए हैं ये लोग, तो कांग्रेस मुक्ति का मतलब ही होता है कांग्रेस पार्टी खत्म ना हो, बल्कि कांग्रेस पार्टी के अंदर से ये गांधी नेहरू परिवार का जो वर्चस्व है वो खत्म हो, ताकि कांग्रेस भी दूसरी पार्टियों की तरह हो, जिसमें कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जाए, जिसमें ऊपर बढ़ने का कोई न कोई विकल्प मौजूद हो। और पिछले 2014 से लेकर अब तक ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से तो गांधी परिवार भगाए जा रहे हैं, और अब प्रियंका गांधी भी जो 2 चुनावों में उन्होंने उत्तर प्रदेश में आजमा लिया, अब अगले चुनाव में अगर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में एक्टिव होती हैं और उसके बावजूद कांग्रेस कुछ नहीं कर पाती, तो इसका मतलब है प्रियंका गांधी का भविष्य भी अंधकार में चला जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, सियासी दलों के कार्यकर्ता भी अपनी अपनी पार्टियों में जान फूंकने के लिए मैदान में उतर आए हैं। यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पार्टी का बेड़ा पार करने के लिए गांधी नेहरू परिवार की पुश्तैनी लोकसभा सीट फूलपुर से प्रियंका गांधी वाड्रा के लड़ने की मांग की। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूलपुर संसदीय क्षेत्र में प्रियंका गांधी के पोस्टर्स भी जगह जगह पर लगाए हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या सोनिया गांधी प्रियंका गांधी को मैदान में उतार कर राहुल गांधी के राजनीतिक करियर में ब्रेक लगाएगी। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।